मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, प्रेयर सेंटर है रायपुर में, दिल्ली में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको एफबी पेज में एज वेल एज वेबसाइट में मिल जाएंगे और आप अभी भी मैसेज करके हमारे फ़ोन नंबर को पूछ सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के लिए। ये वेपन जो हमें मिला है प्रार्थना करने का, इसमें हम विजयी होते हैं। दिस इज ट्रूथ, दिस इज अ ट्रूथ। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती इग्नोर, और इसलिए मैं आप लोगों के से ये कहती हूँ कि प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसा वेपन है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के थ्रू मैं निधि रॉबिन साइमन एवरी ट्यूसडे एफबी लाइव आती हूँ। मेरे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल में भी मिलेंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री नॉट ओनली ऑन ट्यूसडे बट ऑल्सो ऑन फ्राइडेज आता है, जहां हम गेस्ट स्पीकर्स को भी इनवाइट करते हैं और जो बात जो हमारी बाइबल हमें बताती है उसे हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं और ये पूरा भरोसा और विश्वास करते हैं कि उसके थ्रू आप अपने जीवन में जरूर आशीष पाएंगे। आज भी मैं एक विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। ये जो विषय है वो नॉट ओनली आप लोगों के लिए बट मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट जो मैंने महसूस किया है, स्टडीज की हैं, जो समझा है, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्योंकि इस मैसेज से मुझे भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं फिर से आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो विषय लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ वो मुझे परमेश्वर किसी न किसी थ्रू मुझे बताते हैं। उन विषयों को लेकर ही मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्टॉप फ्यूमिंग, स्टार्ट फॉरगिविंग। स्टॉप फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मीन्स नाराज होना, छोड़ दे। स्टार्ट फॉरगिविंग, क्षमा करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करने से पहले चलिए हम प्रार्थना में जाएं, अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा, इस सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं, परमेश्वर सबके हृदयों को तू तैयार कर और जो कुछ भी तू बोलना चाहता है, बताना चाहता है, मेरी जबान से बता। आज इस मनन में बता पिता, लोगों से बात कर प्रभु, उनके हृदयों को छू, उन्हें शांति दे, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे कि तू हमारे संग हमारे साथ है। प्रभु, पूरे नेट कनेक्शन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, उस प्रेम के लिए जो तू हमसे करता है और तूने अनगिनत आशीषें जो तू हमें दी है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा टॉपिक है स्टॉप फ्यूमिंग, स्टार्ट फॉरगिविंग। स्टॉप फ्यूमिंग, स्टॉप फ्यूमिंग का मतलब है नाराज होना हम छोड़ दें। स्टार्ट फॉरगिविंग का मतलब है क्षमा करना हम सीख जाएं। स्टार्ट कर दें, क्षमा करना हम स्टार्ट कर दें। देखिए, बीइंग ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी होती है तो हम लोगों से, किसी न किसी व्यक्ति से अपने भीतर एक खुंदस, एक ग्रीवेंस रखते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हम अपने सामने वाले से सहमत ना होते हुए उनके ऊपर गुस्से रहते हैं। जी हाँ,
पर हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्षमा करना, फॉरगिविंग इज हेल्दी, क्षमा करना अच्छी बात होती है। हम पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, हम स्वयं जानते हैं कि क्षमा करना बहुत अच्छी चीज होती है। और साइंस ने तो इस बात की और पुष्टि की हुई है कि जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम अपनी बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल और बहुत सी चीजों से हम छुटकारा पा लेते हैं, ये साइंस कहता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि हमें क्षमा करना चाहिए। हम जानते हैं और शायद हम ऐसा बोलते भी हैं कि हाँ 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 बस हमने क्षमा किया, लेकिन हमारी बाइबल क्या कहती है आपको मालूम है? रियल फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस फ्रॉम हार्ट, as Jesus called it, requires more than a will power. क्षमा करने के लिए, हार्टली क्षमा करने के लिए, हृदय से क्षमा करने के लिए हमें विल पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये किताबों में लोगों के लिए बात है, लेकिन हम बिलीवर्स, हम क्रिश्चियंस के लिए असेंशियल है। हम क्रिश्चियंस के लिए ये बात बहुत असेंशियल है। आज ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूं और आप लोगों से मैं बोल रही हूं। हम जानते हैं कि हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, हम स्वयं जानते हैं कि हमने उस बंदे के साथ में गलत किया और हम ये सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं होता, चलो चलो छोड़ो, हम कोई दूसरा अच्छा काम कर देंगे, इसका हमने हृदय दुखाया है, हम कोई दूसरा अच्छा काम कर लें, कोई दूसरी अच्छी बात कर लें, किसी को हम पढ़ा दें, किसी को हम मदद कर दें, उधार दे दें, पैसे दे दें, तो हमारी हमने जो किसी का दिल दुखाया वो शायद कंपनसेट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है, हमको बोलना पड़ता है मुझे माफ करो, क्योंकि गिल्ट, अंदर की जो हमारी गिल्ट है, इज नॉट समथिंग यू कैन वर्क फॉर लाइक डीमेरिट्स। ये हमारे मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं होता। इफ वी आर रॉन्ग वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी आर रॉन्ग, एंड इफ समवन डज रॉन्ग विद टू अस, हमें बहुत हिम्मत चाहिए उसे क्षमा करने के लिए। मुंह से नहीं, हृदय से हमें उसे क्षमा करनी है। और जो हमारा मसीही तरीका है, जो हमारा जो क्रिश्चियन वे है, वो है क्रॉस। जी हाँ, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे सिंस, हमारे पापों के लिए कष्ट सहकर, दुख सहकर, मृत्यु सहकर क्षमा किया। हमारी गलतियों को उन्होंने सहा और क्षमा हमें दिलाई। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, कर रहा हूं, करता रहता हूं, अगर आप अपने सिंस को कन्फेस करेंगे। तो यहां पर यह बात है कि मेरी गलती जो है उसे मुझे कन्फेस करना पड़ेगा कि मैंने ये गलत किया है। उसके अवज में मैं कोई एक अच्छा काम करके मैं अपने नंबर नहीं बढ़ा सकती। और दूसरी बात यह है, अगर मुझे किसी से मीन्स प्रॉब्लम हुई है या अगर मैं किसी से नाराज हूं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हृदय से मुझे उसे क्षमा करना पड़ेगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किया है, ये काम मेरे लिए किया है, तो ये मुझे करना पड़ेगा। दिस इज क्रिश्चियनिटी, ये मसीही है। देखिए, स्टडीज कहती है कि मत्ती 6:12, अकॉर्डिंग टू विलियम बार्कले, एक स्कॉलर है न्यू टेस्टामेंट के,
उनका ये स्टेटमेंट है कि सबसे डेंजरस वर्स है मत्ती 6:12। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूं। आप लोगों के सामने पढ़ूंगी मैं मत्ती 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये प्रभु की प्रार्थना है। इसमें मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना बताया है कि आप ऐसे प्रार्थना किया करो। और इस प्रार्थना के दौरान मत्ती 6:12 में ये वाली लाइन है। और मेरे ख्याल से एवरी क्रिश्चियन, हम सब हमेशा, हर समय, हर वक्त इस प्रार्थना को करते हैं, सुबह शाम जब भी। लेकिन जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम भी जानते हैं और हमारा परमेश्वर भी जानता है कि क्या अभी भी मेरे हृदय में ग्रजेस है किसी को लेकर। क्या मैं ऐसे ही मुंह से बस बोल रही हूं? क्या मैंने सचमुच क्षमा किया है? और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी आर आस्किंग गॉड नॉट टू फॉरगिव अस। क्योंकि ये लाइन कहती है जैसे हम क्षमा करते हैं पिता, तू भी हमारे पापों को क्षमा कर। और अगर मैं नहीं करती हूँ ये बात, तो मैं तो परमेश्वर से सीधे सीधे बोल रही हूँ कि मेरे पापों को आप क्षमा मत करना। है ना ये वाकई डेंजरस लाइन। मैं बहुत प्रार्थना, याली प्रार्थना हमेशा बचपन से मैं करते आई हूँ। लेकिन जब मैं अपने मनन को तैयार करी थी प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के द्वारा बताए जाने पर, तो जब मैंने इस को पढ़ा मत्ती 6:12 को, और ये सोचा वाकई मुझे अपने भीतर से वो सारे ग्रजेस, क्वारल्स हटाना है। तब भी जो मैं ये बात बोल रही हूं कि हे पिता मेरे पापों को क्षमा करना, वो होगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूं तो मैं अपने परमेश्वर को रोक रही हूं। मत्ती 6वें अध्याय के आगे में 18वें अध्याय में 23वें वचन से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को एक छोटा सा पैराबल, दृष्टांत बताया इसी क्षमा के ऊपर कि एक राजा का एक सर्वेंट था और उसने राजा से कोई 10,000 समथिंग कुछ पैसे उस समय का धन लिया होगा, तो वो चुका नहीं पाया। और उसने जाकर क्षमा याचना की राजा से कि राजा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चुका पा रहा हूं, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। और राजा ने कहा ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, जब तेरी मर्जी हो तब तू दे देना। और जब वो ऐसा करके खुशी खुशी अपने घर को वापस आता है, तो दृष्टांत ये कहता है कि उसका जो पड़ोसी, जो सिर्फ 100 धन, रुपए या सिक्के या जो भी उसने उधार लिया था उसके नेबर ने उससे, वो आकर कहता है कि मैं अभी आपका ये 100 वाला उधार नहीं चुका पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दे दें, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ पर इतना कमा नहीं पा रहा हूँ। तो वो सर्वेंट जिसके 10,000 समथिंग राजा ने क्षमा किए थे, वो ये कहता है कि नहीं, आपको तो देना ही पड़ेगा, मैं आपको उसमें डाल देता हूँ, जेल में डलवा देता हूँ। और उसने जाकर उसकी कंप्लेन की और उसे जेल में डलवा दिया कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए। और वैसे ही जब राजा को पता चला कि इसने अपने नेबर के साथ ऐसा किया, राजा कहता है कि मैंने तेरे इतने ढेर सारे पैसे क्षमा किए, तो तू क्या इतने से पैसे अपने नेबर की क्षमा नहीं कर सकता? एग्जैक्टली हमारे साथ होता है। हम ये चाहते हैं हमारे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, लेकिन हम अपने भीतर कई ऐसी बातें लेके बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये किया, उसने वो किया। यस, ये मेरे साथ भी होता है, जी हाँ। लेकिन मैं बहुत घबरा गई उस वचन को पढ़कर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके बाद क्या होगा, इफ यू वोंट बी डूइंग लाइक दैट। मैं पढ़ूंगी आपके सामने मत्ती 18:35। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है
तुमसे भी वैसा ही करेगा। देखा आपने? अगर मुझे प्रभु से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, उसके नाम से क्षमा चाहिए, मैं अपनी गलतियों को मानूं और उससे मैं क्षमा याचना करती हूं, तो पहले मुझे अपने हृदय को क्लीन करना पड़ेगा। मुझे उन लोगों को जिनसे मैं ग्रजेस रख रहा हूं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं मेरे जिनसे, उन सबको माफ करना पड़ेगा। हम सबको करना पड़ेगा ये काम। जी हाँ। अब सवाल ये उठता, मुझे ये पढ़ने के बाद में बहुत ज्यादा विचलित होने लगी, मैं व्याकुल होने लगी अपने हृदय में। अब क्या परमेश्वर? फिर और मैंने मनन किया, तो मैंने ये किया कि क्यों मैं फॉरगिव नहीं कर सकती, क्यों मेरे लिए, why it is so hard for us to forgive। जिसने मेरे साथ जो किया है, गलत किया है, और मैं ये समझती हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ में, उसने ऐसा क्यों किया, और इसलिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी वाला जो फीलिंग है, वो क्यों है मेरे अंदर। तब पता है मुझे क्या मिला इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये मिला क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं उसे क्षमा करूं, क्योंकि अगर मैं अपने किसी एक भी एनिमी कहूंगी या खिलाफत वाले आदमी को मैंने क्षमा कर दिया, तो वो परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर मुझे दे रहा है कि अगर तूने क्षमा किया तो मैंने भी तेरे सारे पाप क्षमा किए वाली आशीष मुझे मिल जाएगी। और वो शैतान नहीं चाहता कि हमें मिले, और इसलिए वो हमारे जहन में हार्ड कर देता है, हमें फील आउट करवाने लगता है कि इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगिव। फिर मैंने सोचा वो किस तरीके से हमारे हृदय को हार्ड कर देता है, जरा मैं सोचूं तो उसके लिए भी मैंने पॉइंट्स निकाले। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि हम सबने पाप किया है। वचन कहता है यशायाह 53 के 6 में, ऑल वी लाइक शीप हैव गॉन एस्ट्रे। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए हैं। जी हाँ, हम भटक गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, उसे थामना चाहते हैं, है ना? क्योंकि हम जानते हैं उसके पास रहना इतनी सुकून, इतनी शांति है। लेकिन फिर भी हमें शैतान उससे दूर करने के कोई ना कोई उपाय करता रहता है, और वो एक उपाय है, उसका एक जाल है, वो ये है कि तुम क्षमा मत करो किसी को, क्योंकि अगर तुम क्षमा कर दोगे तो वो आशीष जो प्रभु तुमको दे रहा है उस तुमको मिल जाएगी। इसलिए वो हमारे दिमाग में इस प्रकार की बातें डालने लगता है कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। और वो बातें मैंने देखी, वो 3 प्रकार की बातें होती। पहला हम चाहते हैं कि अगर हम क्षमा करें, लेकिन हमारे मन में क्या आता है? कॉमन मेरे मन में भी आता है, ठीक है मैं उसे क्षमा कर दूंगी, लेकिन पहले वो भाई मुझसे माफी मांगे। ये हम सोचने लगते हैं। क्यों भाई? हु आर वी? हमारा काम क्षमा करना है, ना कि अपना वो एक्सपेक्ट करना कि नहीं पहले वो मुझसे माफी मांगे तो मैं क्षमा करूंगा। ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट होता है। दूसरी बात, ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं उसने जो मेरे साथ किया। क्यों? अब बेवकूफ हो, ये कहकर आप बिल्कुल फूलिश लगते हो। आपका हृदय कहाँ गया? आप कैसे भूल जाते हो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस को आप कैसे भूल जाते हैं? भाई आपका काम क्षमा करना। बीइंग क्रिश्चियंस इट इज एसेंशियल, हमको करना पड़ेगा। और तीसरी बहुत ही अच्छी सी बात है
मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, करती हूँ, सब चीज करती हूँ, इसलिए मुझे किससे माफी मांगनी है? मैं तो सब सही हूँ। नहीं, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा यशायाह 53:6, हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए हैं। और पौलुस ने हमेशा कहा है डंके की चोट पर, कोई भी धर्मी नहीं, हम सब पापी हैं। जी हाँ, ये 3 बातें शैतान हमारे जहन में लाता है, जो हमें पीछे कर देता है फॉरगिव करने के लिए। लेकिन मैं प्यारे भाइयों और बहनों यही बोलूंगी कि हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फॉरगिव किया, हमें फॉरगिवनेस दिलाई है, हमें क्षमा दिलाई है क्रूस पर अपनी जान देकर। तो हम यहाँ पर ये इन लोगों के सामने जो हमारे साथ कुछ कर रहा, हमको कुछ भी नहीं करना, हमको जस्ट उसे जाने देना है, अपने दिमाग से जाने देना है और उसे माफ करना। क्या हम नहीं कर सकते? हाँ, हमें हिम्मत चाहिए, हमें हिम्मत करना है। एक बात और मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, forgiveness doesn't mean accusing something or pretending it didn't happen. क्षमा वो नहीं है कि आप अन्याय सहते जाएं और चुपचाप रहें। क्षमा वो चीज होती है जब अपने आप को भीतर से उस पॉइजन से, उस दुख से मुक्त करो, वो होती है क्षमा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूं। जैसे अगर मेरी कार में चोरी हो गया स्टीरियो और वो चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब यहां पर मुझे क्षमा करने के लिए कहा गया है, तो मैं क्षमा कर दूं? ठीक है, मैं उसे क्षमा कर दूंगी, लेकिन क्षमा करने के साथ साथ मैं उससे ये नहीं कहूंगी या पुलिस वालों से ये नहीं कहूंगी कि इसे छोड़ दो। मेरा काम है ये देखना कि आइंदा आगे ये ऐसा काम ना करे, कोई ऐसी बात मैं उसके साथ करूं कि वो ये कारों के भीतर चोरी करना छोड़ दे। उसके लिए मैं उसे जेल जाने से बचाऊंगी, लेकिन मैं उसकी जो फीस देनी है, क्या कहते हैं उसको, एक पर्टिकुलर फीस होती है जो देना होता है कि आपने ये गलती की समाज में, उसे देना पड़ेगा। वो मैं पुलिस को बोलूंगी कि आप इससे लीजिए वो, ताकि कल को वो ये फीस को देख कर ध्यान रखे कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है। दैट इज अ काइंड ऑफ क्षमा। ये भी एक प्रकार से है। देखिए, मैं इतनी देर से बोल रही हूं कि हमें क्षमा करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, और मैं ये बहुत ही अच्छे से जानती हूं कि क्षमा करने में बहुत हिम्मत लगती है। मैंने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स खोजे और मैंने अपनी लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट किया है, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं। मैंने उसे नोट डाउन किया है और वो मैं आपके सामने बताती हूँ। और मैं ये चाहती हूं कि आप अगर इन स्टेप्स में से अगर कुछ स्टेप्स करें तो शायद आप भी उस शैतान को परास्त कर पाएंगे जो आपकी वो आशीष को रोकता है कि पिता मेरे पाप भी क्षमा करना। पहला स्टेप है कि मैं ये मानूं, एडमिट करूं कि मैं उस व्यक्ति से गुस्से हूं, उसने मुझे दुख दिया है, मुझे गुस्सा है उस व्यक्ति से। इस चीज को एक्सेप्ट करना। सेकंड है, मैंने गुस्सा तो किया, अब इस गुस्सा को मुझे परमेश्वर के सामने रखना, कन्फेस करना है कि प्रभु मुझे गुस्सा आ रहा उस व्यक्ति के ऊपर जिसने मेरे साथ गलत किया है।
मैं माफी चाहती हूँ। और तीसरा, परमेश्वर के समय इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं उसे माफ करना चाहता हूं, चाहती हूं। मुझे माफ करना, भले ही मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे हिम्मत दे। और इस बात को कभी नहीं भूलना कि अगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी तो मेरा परमेश्वर मुझसे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो अपने बेटे को अलाउ करेगा इस सिन को जो मैं कर रही हूं पे करने के लिए क्रॉस में। ये जो मेरा पाप है, इसका भुगतान मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस में देना पड़ेगा। इस बात को मैं भूलूंगी नहीं। और फिर मुझे परमेश्वर के सामने अपने इस डिसीजन को लेने के लिए कि मैं उसे क्षमा करना चाहती हूँ, पिता मुझे हिम्मत दे की प्रार्थना मैं रोज करूं। और एक दिन वो मुझे हिम्मत जरूर देगा। मुझे दिया उसने हिम्मत। जब से मैं अपने इस मनन को तैयार कर रही हूं, मैं प्रेयर कर रही हूं, प्रभु मुझे हिम्मत दे। और वो हिम्मत देगा और हमें वो पावर भी देगा करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है उस पावर को पाकर। और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो छोड़ो, मैंने उसे माफ किया, उसके बाद हमारा व्यवहार भी बदलना चाहिए उस व्यक्ति के लिए। उसके बाद हमें उसके सामने नॉर्मल होना है। अपने आप को नॉर्मल करना है बिल्कुल कि भाई मेरे कोई ग्रजेस नहीं है आपसे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, बस इतनी सी बात। मैंने एक बुक पढ़ी है मार्लो थॉमस की, द राइट वर्ड्स एट राइट टाइम। आपको अगर कभी भी समय मिले इसे अब जरूर पढ़ें। ये क्षमा को ही बताती है, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। और इसमें फॉरगिविंग और फॉरगेटिंग में जो पावर है, वो पावर जब हमें मिलती है, वो सुकून जो हमें मिलता है, आशा करती हूं वो सुकून हम सबको मिले। और जो हम प्रार्थना करते हैं मत्ती 6:12 कि हे पिता मुझे क्षमा कर, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये बात सच हो, आमीन हो और शैतान परास्त हो। आशा करती हूं आज के ये टॉपिक स्टॉप फ्यूमिंग स्टार्ट फॉरगिविंग आप लोगों को आने वाले कल से अपने जीवन में जरूर बदलाव करने के लिए इंस्पायर करेगा। अब इस बारे में जरूर सोचें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमें क्षमा दिलाई है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम भी सारे ग्रजेस लोगों से मिटा दें, उन्हें क्षमा करें और उस आशीष को पाएं जो परमेश्वर हमें क्षमा कर देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, इन सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमें दिया। पिता हम तेरे पास आते हैं, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं देखते हैं पिता परमेश्वर, मैं सबको नाम बनाम तेरे पास लाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तू सबको जानता है। हमारे हृदय में पिता परमेश्वर ऐसी हिम्मत, ऐसा पावर दे, ऐसी स्ट्रेंथ दे कि हम अपने सारे ग्रजेस, सारे क्वारल्स भूल जाएं, माफ कर सकें पिता परमेश्वर, ताकि शैतान परास्त हो और वो आशीष तेरी ओर से क्षमा की अपने अपराधों के लिए पा सके। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो भाइयों और बहनों, फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे, लेकिन उससे पहले फिर से जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री फ्राइडे को 6 o'clock आप लोगों के समक्ष फिर से एक विषय को लेकर आएगा। आप जरूर देखें, लोगों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, हमसे जुड़े, हमारे फेसबुक में मेंबर बने, हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारे फ़ोन नंबर्स में हमें कॉल करें, हम प्रार्थना करें और आशीष पाएं। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन।